हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्रेड गेम के सीजन 2 की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। यानी डेफिनेटली ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है और इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे के सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सेक्रेड गेम का सीजन 3 आएगा भी या नहीं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी काफी डीप एनालाइज के साथ। सो फ्रेंड्स, सेक्रेड गेम के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हम एक हिसाब से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लियर बम ब्लास्ट भी हुआ या नहीं। और अगर उस सिचुएशन में हीरो को डाल दिया जाए तो डेफिनेटली हमारी सोच यही रहेगी कि न्यूक्लियर बम एक्चुअल में डीएक्टिवेट हो गया। बट अगर नॉवेल की तरफ से जाए तो नॉवेल में कुछ डिफरेंट हुआ था, जैसे कि न्यूक्लियर का ब्लास्ट होना, और नॉवेल वहीं पर पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। और अगर देखा जाए तो सेक्रेड गेम का सीजन 2 विक्रम चंद्रा की उसी नॉवेल से लिया गया है और सीजन 2 पूरी तरीके से नॉवेल के उन आखिरी 500 पन्नों से बनाई गई है, जिनमें अगर फिक्शन कैरेक्टर की बात की जाए और स्टोरी की भी बात की जाए तो सारी की सारी स्टोरीज और एलिमेंट इसमें काफी सारे फ्रेश डाले गए थे। खास करके कैरेक्टर की बात की जाए तो कल्कि का कैरेक्टर बात्या एक बिल्कुल ही नया कैरेक्टर है, जिसे सेक्रेड गेम के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसी के चलते काफी सारी स्टोरीज भी। और अगर बात करें उस पैटर्न की तो आप दोनों ही पैटर्न को मिलाकर देख लो, जिनमें हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि शाहिद का डाला गया पैटर्न सरताज सिंह के पैटर्न से बहुत ज्यादा अलग है, जो सरताज सिंह के पिता का पैटर्न है। यानी उनका इस खेल में कितना ज्यादा काम है, उस हिसाब से गुरुजी ने उस पैटर्न को बनाया है। और ये चीज हम हर एक कैरेक्टर के हैंड प्रिंट और उनके पैटर्न्स के साथ साथ देख सकते हैं, जिसमें मैल्कम का पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैल्कम का इस खेल में काम बहुत ही ज्यादा था और वो गुरुजी और बाकी सभी के सभी टेररिस्ट लोग से मिलकर इस प्लान को अंजाम देता है। और एंड में वो अपनी सारी की सारी उम्मीद सरताज सिंह के भरोसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन जिस तरीके से हमें स्क्रीन पर शाहिद का पैटर्न दिखाया गया, उसकी शुरुआत हमने देखी, बट एंड उस पैटर्न का नहीं दिखाया गया कि शाहिद का वो पूरा पैटर्न था क्या न्यूक्लियर कोड से रिलेटेड। मानो जैसे कि ये बात साफ हो जाती है कि न्यूक्लियर कोड को एक्टिवेट करने का पैटर्न अलग है और डीएक्टिवेट करने का पैटर्न अलग। यानी काफी सिंपल बात है, जिससे ये बात हमें पता चल जाती है कि एक्चुअल में सीजन के एंड में सरताज सिंह ने उस न्यूक्लियर बम को डीएक्टिवेट कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरताज सिंह को यहाँ पर और टाइम मिल गया इस पहेली को सुलझाने के लिए कि एक्चुअल में गुरुजी का मास्टर प्लान था क्या। जिनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि त्रिवेदी है कौन, जो इन सब के बाद भी बचेगा। और इसका जवाब है गायतोंडे के 3 बाप, जिनमें से एक बाप एक्चुअल में त्रिवेदी है। और अगर आप इनमें से अगर किसी को त्रिवेदी समझ रहे हो तो वो त्रिवेदी गायतोंडे का पहला बाप नहीं बल्कि तीसरा और आखिरी बाप गुरुजी है, जो कि सीजन 2 में मारे गए। लेकिन देखा जाए तो जब गायतोंडे ने गुरुजी को मारा तो उस सीन को देखकर हमें ये बात साफ साफ पता चल रही थी कि गुरुजी जानबूझकर गायतोंडे को भड़का रहे हैं, ताकि वो खुद को भगवान मानकर गुरुजी को ही मार दे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाए और उसके बाद गुरुजी एक हिसाब से अमर हो जाए। यानी उनकी जगह अब भगवानों के बीच है, जिसे आने वाली दुनिया बस पूछती ही रहेगी, क्योंकि गुरुजी एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, जिस नई दुनिया में वो अपने साथ अपने सभी के सभी शिष्य को ले जाते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली सरताज सिंह ने लगभग फिनिश ही कर दिया है। लेकिन एंड में हमें सरताज सिंह का भी एंगल दिखाया गया और गायतोंडे का भी, जहाँ पर गायतोंडे ने सिर्फ गुस्से में ही आकर जोजो को मार दिया, जबकि जोजो इन सब में इन्वॉल्व नहीं थी और उसे नहीं पता था कि मैल्कन है कौन। यानी जोजो सीधे सीधे खुद को मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी और वो चाहती थी कि कोई उसे जान से मार दे, और वो शब्द एक्चुअल में गायतोंडे था, क्योंकि कभी भी जोजो को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद को मार ले। लेकिन अब फाइनली गायतोंडे ने वो काम कर दिया। और दूसरी तरफ आ जाए सरताज सिंह पर, तो सरताज सिंह भी वही सिचुएशन में फंसा हुआ था, जहाँ पर सरताज सिंह एक ऐसे पॉइंट पर आ गया था जहाँ पर वो बात्या को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यानी अब भी गुरुजी के शिष्य बचे हुए हैं, जो आगे चलकर गुरुजी के काम को अंजाम देने वाले थे। लेकिन अब उन लोगों के हाथ से फिर से कालग्रंथ निकल गया है और इस बार कालग्रंथ सरताज सिंह के पास है। और अगर बात करें उस पैटर्न की कि कैसे दिलबाग सिंह और शाहिद खान के बीच में ये कनेक्शन दिखाया जा सकता है, तो रीजन सिंपल है, क्योंकि वो दोनों अब कजिन है, जिसका पता शायद सरताज सिंह इसके सीजन 3 में लगाए। और जो गुरुजी के भगवान होने की बात मैंने आपको बताई, वो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमने असेंशन ब्रीड के गेम में भी देखा है, जहाँ पर पूरी दुनिया खत्म हो जाने के बाद एक ही कैरेक्टर जिंदा बचता है, जो अपने साथ कुछ लोगों को एक गुफा में ले जाता है, और उसके बाद होती है दुनिया की एक नई शुरुआत, जिस दुनिया में लोग उस कैरेक्टर को पूजने लग जाते हैं और आगे चलकर वो कैरेक्टर भगवान बन जाता है। और ये ऑप्शन उस कैरेक्टर को वहाँ पर दिया जाता है, लेकिन वो कैरेक्टर ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद वो उनकी दुनिया छोड़कर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। और असेंशन ब्रीड का ये गेम अब भी कंटिन्यू है और यही
चीज हमने अब सेक्रेट गेम में भी देखी, जिसकी एक्सप्लेनेशन गुरुजी ने काफी अच्छी तरीके से दी है, क्योंकि शो में उनके कपड़े, चप्पल, वो सारी की सारी चीजों को काफी ज्यादा सेफ रखा जाता है उस टनल के अंदर, आई मीन उस बंकर के अंदर, यहाँ तक कि गुरुजी की डेड बॉडी भी, ताकि आगे चलकर लोग उस शख्स को देखे और उनके काल ग्रंथ के अकॉर्डिंग आगे इस दुनिया को चलाए कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है जो कि गुरुजी है। लेकिन अब वो प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एंड में क्या हुआ उसकी डिटेल मैंने आपको दी। और अब बात करते हैं एक छोटे से पॉइंट की, जिस पॉइंट में हमने देखा कि सरताज सिंह को एंड में 2 ड्रग्स की टेबलेट दी गई, जिससे अब ये बात और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है कि सरताज सिंह ये काम सच में कर रहा है या फिर बस ये उसकी एक सोच है, जिस सोच से वो उठेगा और वहीं से सीजन 3 की शुरुआत होगी। अब इस पॉइंट को बताकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला था, लेकिन अब ये पॉइंट दिखा है तो इस पर भी बात करनी बनती है। यानी अब स्टोरी थोड़ी इंसेप्शन जैसी हो गई है, और अगर एंड को भी पकड़ ले तो ठीक क्रिस्टोफर नोलन की ही तरह इस सीजन को एक परफेक्ट एंड दिया गया है। यानी सोच हम पर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से इस पूरे के पूरे सीजन को सोचते हैं। यानी एंड में वो न्यूक्लियर बम विस्फोट हुआ होगा या फिर हमारी सोच के अकॉर्डिंग नहीं, जिसका मतलब साफ है कि चांसेस यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सीजन 3 डेफिनेटली नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से सेक्रेट गेम की पॉपुलैरिटी पूरे के पूरे एशिया में फैली हुई है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि नेटफ्लिक्स अपने पूरे की पूरी प्रिपरेशन के साथ इस सीजन को डाल रहा है। यानी उसे पता है कि आगे किस तरीके से सेक्रेट गेम के यूनिवर्स को कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नॉवेल के अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है और अब आगे बताने जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से इस सीजन में काफी सारे नए नए एलिमेंट्स डाले गए हैं और कैरेक्टर्स भी, उनके अकॉर्डिंग हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि सीजन 3 भी आएगा और डेफिनेटली आएगा, क्योंकि कुछ हिंट भी मिले थे, जो हिंट और किसी ने नहीं बल्कि सरताज सिंह का रोल कर रहे एक्टर सैफ अली खान ने दिया था, जहाँ पर उन्होंने ये बात कंफर्म की थी कि सीजन 2 में गायतोंडे, पॉलिटिशियन, गैंगस्टर, उन सभी की स्टोरी को पूरी तरीके से परफेक्ट एंड किया जाएगा। तो शायद हो सकता है कि ये सीजन एक आखिरी सीजन हो। लेकिन फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा ही लगता है, लेकिन जब चीजें अच्छी चलती है तो आगे और भी स्कोप होते हैं स्टोरीज को आगे कंटिन्यू करने का, जिससे हमें ये बात पता चल जाती है कि आगे कुछ न कुछ अलग हमें जरूर देखने मिलेगा। लेकिन सैफ अली खान से ज्यादा इंटरेस्टिंग बात की सीजन 1 के डायरेक्टर और सीजन 2 के प्रोड्यूसर विक्रम आदित्य मोदवानी ने, जिनका कहना यह है कि स्टोरी तो पूरी तरीके से एंड हो गई है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर प्रिपरेशन उससे भी आगे की गई है, जिसमें काफी सारे नए आइडियाज को इन्वॉल्व किया गया है और इसी के चलते इस सीजन को एक परफेक्ट एंड मिलेगा और सीजन 3 की एक अलग शुरुआत होगी, जो नेटफ्लिक्स बिना नॉवेल के हिसाब से करेगा। यानी इस बार उसी तरीके का आइडिया यूज किया जाएगा जिस तरीके का आइडिया गेम ऑफ थ्रोन्स की टीम ने किया था, जहाँ पर जॉर्ज R.R. मार्टिन की नॉवेल खत्म हुई थी और उसके बाद शोज रनर ने अपने हिसाब से बाकी की स्टोरीज को कंटिन्यू किया था। तो विक्रम आदित्य की इस बात से हमें एक हिंट मिलता है सीजन 3 से रिलेटेड, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने चीज नोटिस की होगी तो हमें सीजन 2 में एक कैरेक्टर दिखाया नहीं गया, जिसकी एक झलक हमें सीजन 1 में दिखाई गई थी, वो भी सिर्फ तस्वीरों के जरिए, जो था तरुण अरोरा का कैरेक्टर, जिसकी सिर्फ हमने झलक ही देखी, जिसके बाद अंदाजा ये लगाया गया था कि तरुण अरोरा सेक्रेट गेम के सीजन 2 का विलन होगा, यानी वही टेररिस्ट के साइड से। लेकिन सीजन 2 में हमें शाहिद के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे प्ले रणवीर शौर्य ने किया था। तो शायद हो सकता है कि शाहिद और तरुण के कैरेक्टर के बीच कोई ना कोई कनेक्शन हो, जैसे कि भाई भाई का, जिसके बाद भाई का अधूरा काम करने के लिए तरुण का कैरेक्टर हमें खुद दिखाया जाए सीजन 3 में, जिसे रोकने के लिए अब सरताज सिंह भी आएगा। बट इस कैरेक्टर की नाम की बात की जाए तो फिलहाल तो सीजन 1 में इस कैरेक्टर का नाम शैंकी पुरोहित है, जो शायद इसका नकली नाम भी हो सकता है, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और नकली नोट तक का बिजनेस शैंकी पुरोहित यानी तरुण अरोरा का ये कैरेक्टर करता है। लेकिन अब पॉइंट ये निकल कर आता है कि गायतोंडे की स्टोरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है सीजन 2 में, तो फिर हमें सीजन 3 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर कैसे देखने मिलेगा? तो जवाब है अश्वत्थामा के कैरेक्टर के जरिए, जो गायतोंडे बार बार खुद को कहता है और गुरुजी को मारते वक्त भी गायतोंडे खुद को अश्वत्थामा समझता है, जो अपनी पूरी स्टोरी मरने के बाद भी सरताज सिंह को सुना रहा है। और ऐसा ही कैरेक्टर हम गायतोंडे का सरताज सिंह के जरिए देख सकते हैं सीजन 3 में, यानी नवाज का कैरेक्टर फिर से रिटर्न आ सकता है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है, क्योंकि एपिसोड के एंड होने से पहले गायतोंडे ने ये भी बात कंफर्म की थी कि उसकी कहानी अधूरी है, जो उसने पूरी तरीके से सरताज सिंह को सुनाई नहीं, और शायद वो कहानी गायतोंडे मरने से पहले उस लेटर में लिख गया है, जिस लेटर को उसने उस काल ग्रंथ के साथ अपने पहले पिता के पास छोड़ा था, जहाँ पर उसके पहले पिता ने उस लेटर को खुद के पास रखने से मना कर दिया था। यानी स्टोरी आगे और भी है, जिसे काफी इंटरेस्टिंग वे में हमें सुनाया जाएगा, क्योंकि इसकी राइटिंग ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट की गई है। तो शायद हो सकता है कि गायतोंडे के उस राज में हमें काफी सारे शॉकिंग मोमेंट सुनाई दे, जिनका कनेक्शन उन टेररिस्ट से भी हो और गुरुजी से भी। और शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरताज सिंह को ये भी पता चले कि शाहिद खान और उसके बीच का कनेक्शन क्या है। यानी सारे के सारे मेन कैरेक्टर्स के खत्म हो जाने के बावजूद भी सीजन 3 में कुछ अलग लिखा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली सीजन 3 में ऐसी दुनिया नहीं दिखाई जाएगी जहाँ पर मुंबई पूरी तरीके से खत्म हो गया है और उसके बाद धीरे धीरे पूरा देश और पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। यानी ये चीज थोड़ी ज्यादा अलग हो जाएगी सेक्रेट गेम के यूनिवर्स से। इसलिए इस गेम को इसी दुनिया में कंटिन्यू रखकर
गुरुजी के पूरे प्लान को फेल किया जाए तब ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी ने अपने इस प्लान को पूरा कंप्लीट करने के लिए काफी बड़ा पेशेंट रखा था, जो पेशेंट लगभग 9 साल का था। यानी उस टाइम पर गुरुजी ने सारी की सारी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी सोच रखी थी कि किस तरीके से उन्हें आगे प्रॉब्लम आएगी और उनके प्लान को किस तरीके से फेल किया जाएगा। इसलिए वो कहते हैं ना, एक बैकअप प्लान भी रखा जाता है, तो शायद कहीं ना कहीं वो बैकअप प्लान भी होगा जिसे गुरुजी ने सेट कर दिया है, और इसीलिए गुरुजी ने दिलबाग सिंह के बेटे सरताज सिंह को एंड में चुना। वेल, तो अब आपकी क्या राय है इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अब आप सीजन 3 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और ये भी बताइएगा कि क्या इस वीडियो से आपके काफी सारे क्वेश्चंस दूर हुए या नहीं, क्योंकि मैंने 100% यही कोशिश की है कि मैं सेक्रेट गेम के सीजन 2 की एंडिंग को लेकर आपके सामने सारी की सारी पॉसिबिलिटी रखूं, जिसे मैंने इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखा है। खैर, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, अगर आपके अब भी कोई डाउट है सीजन से रिलेटेड, तो आप इससे सीधा क्वेश्चन आकर पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, जहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके सभी के सभी डीएम के जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँ। आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। और इस मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के अलावा मेरे 2 और चैनल है। एक है द मूवी स्टॉक शो, जहाँ पर मैं बॉलीवुड फिल्मों से रिलेटेड अपडेट देता हूँ, और तीसरा है मूवी स्टॉक, जिसमें आपको हॉलीवुड फिल्मों के अपडेट मिलते हैं। तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक के बिना आगे कुछ भी नहीं होता। यानी जो मैंने मेहनत की है उस पर एक लाइक तो बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।